संजीव ग्वालियर के एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था। एक बार काम करते करते उसे काफी रात हो गई। काम खत्म करके वो घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। लगभग हर जगह लोग घरों की बत्तियां बुझाकर सो गए थे। संजीव ने सोचा कि ऑफिस की बिल्डिंग के आगे अकेले खड़े रहने से अच्छा है कि वो पैदल ऑटो स्टैंड तक चला जाए। वो पैदल ऑटो स्टैंड की तरफ चलने लगा। अंधेरी रात थी। दूर दूर तक सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। अभी संजीव कुछ ही दूर चला होगा कि उसे महसूस हुआ कि उसके कदमों के साथ साथ किसी दूसरे के कदमों की आवाज आ रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है और वो आगे बढ़ गया, पर फिर से वही दूसरा कदम सुनाई दिया। संजीव रुककर ध्यान से सुना तो सड़क के किनारे झाड़ियों के हिलने की आवाज आ रही थी। संजीव डर के मारे मानो जम सा गया। अभी वो कुछ समझ ही पाता कि तभी झाड़ियों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रही थी। संजीव पूरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चमकती हुई आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक एक ऑटो संजीव के सामने आकर रुका। अरे भैया, कहाँ जाओगे? भैया, मोती झील चलोगे क्या? अरे बैठ जाओ भैया, हम भी वहीं जा रहे हैं। संजीव ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में ऑटो वाले ने बात बात में कहा, अरे भैया, इतनी रात को आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये एरिया ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि यहाँ एक भूत रहता है जिसका एक हाथ कटा हुआ है और आने जाने वाले लोगों को वो छोड़ता नहीं है। संजीव ऑटो वाले की बात सुनकर हंस रहा था और हंसते हुए कहा, अरे भैया, आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन ग्रहंत कहानी है। और क्या भाई साहब, आप ठहरे पढ़े लिखे लोग, आप नहीं समझो। शुक्र मनाओ मैं आ गया, वरना एक बार तुम्हारा उससे पाला पड़ा तो तुम किसी भी लायक नहीं रहोगे। भैया, तुम रास्ते पे ध्यान दो, ऑटो चलाओ, मुंह नहीं तब से बकवास किए जा रहे हो। संजीव दिन भर के थके होने के नाते काफी चिढ़ा हुआ था। ऑटो वाला उसे सुनसान रास्तों में ऑटो चलाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक ऑटो रुक गई। संजीव ने कहा, भैया, ये ऑटो क्यों रोक दी? ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा। ऑटो सुनसान रास्ते में एकदम बीचों बीच खड़ी थी। आसपास इंसान तो दूर, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं पूछ रहा हूँ, ऑटो क्यों रोक दिया? साहब, पैसे। अरे यार, तो ये पहुंचने के बाद मांगना था ना, ऐसे बीच रास्ते में ऑटो खड़े करके कौन पैसे मांगता है? संजीव ने ऑटो वाले से पैसे बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका ओढ़ा हुआ शॉल नीचे गिर गया। उसके बाद जो सामने दिखा उसे देखकर संजीव की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस ऑटो वाले का एक हाथ बिल्कुल वैसे ही कटा था जैसे उसने उस भूत के बारे में बताया था। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहें।